क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो नया टॉपिक है वो है शांत और अशांत 1.4 एक्सरसाइज का लेके आए हैं। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 1.3 की, उसमें अपरिमेय के बारे में बताया गया था, तो उसको मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero चैनल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है शांत और अशांत, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद उसमें अच्छी तरह के जो सवाल हैं, एक्सरसाइज है 1.4 की एनसीईआरटी बुक की, उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का मतलब है जो पॉइंट लगाएंगे हम वो शांत होगा। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। तब x को p/q के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि p/q के रूप में, यानी कि अंश और हर के रूप में उसे हम डिनोट करेंगे, जहां p और q एक अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होता है। यानी कि जो हमारी संख्या आएगी जो शांत होगी वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में आएगी, जहां m और n को जो होगा वो ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, शांत वो पद होते हैं जो इस गुणांक में आते हैं, इस गुणनखंड के रूप में आते हैं। अगर इनके अलावा कोई और पद आ जाए, जैसे 3 7 आ जाए, वो अशांत कहलाते हैं। समझ गए दोस्तों। तो इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शांत पद की, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अशांत पद की। तो शांत पद हमारे कौन कौन से हैं, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं सर शांत के लिए। तो कैसे होता है, कैसे हल होता है, इसको देखिएगा जरा। कह रहा है माना x बराबर p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q या हर मतलब q जो हमारा पद है जो नीचे वाला, ये हर कहलाएगा, ये अंश होता है और ये हर होता है। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का हो, या उसके हर में केवल 2 की पावर m हो। ये बात आपको समझनी है ध्यान से। ये वाला पद हो, या उसके हर में केवल 5 की पावर m वाला पद हो, ये बात आपको समझनी है। या तो ये पद हो या फिर ये पद हो, तो वह संख्या x एक दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। इस टाइप की कोई संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, x बराबर p/q बराबर जैसे p/ ये है तो इसकी जगह हम 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n रख दें, तो पद हमारे शांत कहलाएंगे। अगर इस टाइप से है, ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरह समझनी है। यही पद हमारे क्या होते हैं, शांत होते हैं। मान लीजिए अगर इसके अलावा जैसे p/ यानी कि अंश बटे हर में p/2 की पावर n होगा, तो ये भी पद हमारे क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर ये नहीं होगा तो अगर इस टाइप से होगा तो ये भी पद कैसा कहलाएगा, हमारा शांत कहलाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो अभी ये टॉपिक बताया गया उसको आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है अशांत। अशांत कैसे होते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। माना x बराबर p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q या हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अगर मान लीजिए इस रूप का है लेकिन नहीं आ रहा है, तो उसके हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अलावा, इसके अलावा, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो संख्या अशांत कहलाती है। कौन सी संख्या अशांत कहलाएगी जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे x बराबर p/q है, यानी कि ये अंश या हर है, यानी कि हर में अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m है, अगर इतनी चीज आ रही है तो वो तो शांत है। इसके अलावा अगर कोई पद आ गई, जैसे ये पद आ गया, तो वो क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। भैया कैसे कहलाएगी अशांत, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें उसे। p/2 की पावर m गुणा 5 की पावर n गुणा 7, अगर 7 आ जाए, मतलब अभाज्य गुणनखंड आ जाए, कोई सा भी आ जाए अभाज्य संख्या, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अशांत कहलाएगी। केवल अगर ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए तो वो कैसे कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए ध्यान से, अभी समझ लीजिए, बाद में आपको ध्यान रहे ना रहे तो ये बात अब कान खोल के सुन लीजिए सब बच्चे जितने भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। कैसी इंपॉर्टेंट बात है जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई संख्या पेपर में किस टाइप के सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करने वाले। जब कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा तो सवाल आपका सही नहीं होगा, जब कन्फ्यूजन दूर होगा तो सवाल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई अंश में यहाँ पर और हर में ऐसा पद आ जाए कि नीचे वाले पद से ऊपर वाला पद कट रहा हो, तब हम देखेंगे कि वो पद शांत है या अशांत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा रिपीट करता हूँ, हम अंश में और हर में ये देखेंगे कि नीचे वाले पद से यानी कि हर वाले पद से क्या अंश वाला पद कट तो नहीं रहा है।
जरूरी नहीं इसमें, किसी में भी होगा। तो अंश वाला पद जो है, हर से पद कट तो नहीं रहा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पद शांत है या अशांत है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके सवाल करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 1.4 हमारी यहाँ एक्सरसाइज है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करेंगे, 13 अपॉन हमारे पास है 31 25। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये हमारा अगर देखा जाए तो x बराबर p अपॉन q के रूप में ये अंश होता है और ये हमारा हर होता है। ये अंश होता है और ये क्या होता है, हमारा हर होता है। तो मैंने बताया था अगर पद कोई शांत होगा तो p अपॉन के रूप में यहाँ पे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का पद जो होगा वो शांत होगा। अगर इसमें कोई अभाज्य संख्या आ जाएगी वो कैसा कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके फैक्टर कर लें। तो 31 25 के हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो सबसे पहले ये 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 इस टाइप से कट गया। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 इस टाइप से कट गया। अब इसके जो गुणनखंड है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। तो 31 25 को लिखा हमने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस टाइप से। तो 13/5 की पावर m जो पद था, इस m की जगह पे जो आया है वो पद, इस वाले पद की जगह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इस पद की जगह जो पद आया है वो आया 5 की पावर m, यानी कि m का मान यहाँ पे 5 है। समझ में आ गया। तो हमारे पास इतना पद आया तो ये पद कैसा हो गया, शांत हो गया। नीचे वाले पद से ऊपर वाला पद नहीं कट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। कैसे है देखिएगा। 17 बटे वो है, तो 17 बटे हमारा 8 है, तो 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 17 बटे 2 की पावर कितना, 3 हो जाएगा। 1 2 और 3 इस टाइप से। तो भैया इसमें भी हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, तो 2 की पावर n वाला पद आ रहा है। तो ये भी पद कैसा कहलाएगा भैया, हमारा शांत कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है 64 बटे 455। कैसे हल करेंगे, तो फैक्टर करते हैं हम 455 के ऐसे। तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 में 45, 5 एकम 5 और 7 से कट जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा। तो 64 बटे 455 आया। तो 455 का हमने लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा कितना, 13। तो 64 अपॉन हमारे पास ये जो पद आया, देखिए इसमें मैंने बताया था 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई और पद आ जाएगा तो वो पद हमारा क्या कहलाएगा भैया, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और देखिए हमारा ये पद अशांत है। तो मैं समझता हूँ इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये पद कैसा कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं और मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में जरूर आएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान से। थर्ड मैंने करा दिया, सॉरी 4th क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। कैसे करते हैं इसको, अभी इसके हैं 1600 के फैक्टर कर लीजिए आप। 1600 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 8 16 इस टाइप से कट गया हमारे पास। उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा हमारे पास, ये 2 चौक 8 0 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 200 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा ऐसे, फिर 2 से कट जाएगा इस टाइप से, फिर 2 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 इस टाइप से हो गया। तो 15 बटे कितना आ गया हमारे पास, 1600 आ गया। तो 15 बटे 1600 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 6 बार लिखा जाएगा इसे, गुणा 5 लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। 15 बटे हमारे पास, देखिए इसे मैंने काट दिया, 5 एकम 5 5 दिया 15। ये भी बात ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले पद में क्या है क्या नहीं है। तो कटने के बाद भी हमारे पास 2 की पावर 6 गुणा 5 बच रहा है। तो ये पद भी कैसा कहलाएगा, हमारा शांत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पद कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए भाई बहनों, कितना आ रहा है, 29 बटे 343 है। तो 343 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 7 नम 63। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 इस टाइप से आ गया। 29 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 और 29 बटे 7 की पावर 3 ये आ रहा है। और भैया मैंने आपको बताया शांत कब होता है हमारा, जब हमारे पास p अपॉन 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m होगा तो पद कैसा होगा, शांत होगा।
या फिर p अपॉन 2 की पावर n जो होगा वो भी शांत होगा, या फिर p अपॉन 2 की पावर m मतलब 5 की पावर m होगा तब भी शांत होगा। मैंने इनके अलावा बताया कि अभाज्य संख्या जैसे 7, 3, 7, 11, 9 इस टाइप की कोई संख्या आ जाएगी तो वो सब कैसे कहलाएंगे, हमारे अशांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे। तो ये हमारा पद क्या है, अशांत है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो आप यार यहाँ से देखिएगा, इसमें देखिए इसके फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से ही फैक्टर करे हुए हैं और 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, तो ये भी पद कैसा है, ये तो शांत है। डायरेक्ट पता चल गया हमें ये पद कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो कैसे हो जाएगा, ये भी ऐसी है। देखिए इसके भी फैक्टर रोके, देखिए 2 की पावर इसमें भी आ रहा है, 5 की पावर 7 भी आ रहा है, लेकिन 7 आ रहा है इसमें, तो ये पद कैसा कहलाएगा भैया, अशांत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा पद अगर अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 6/15 है, तो 15 के फैक्टर कर सकते हैं हम इस टाइप से। यहाँ से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 6/15 को लिखेंगे 5 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास बचा 2/5 आ गया। तो भैया ये पद कैसा कहलाएगा हमारा पास, ये कहलाएगा शांत। लेकिन देखो इसे देख के यहाँ पे लग रहा था कि अशांत है, लेकिन जब 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, तो 2/5 बचा, तो पद कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे कैसे करा जाएगा, 6 हमारा हो गया। अब आता है 35/50, तो 35/50 को कैसे हल करेंगे, तो 35 को तो ऐसे लिखते हैं, 50 के फैक्टर कर लेते हैं। ये आ गया 25 और ये आ गया 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 35/2 गुणा 5 गुणा 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 2/2 गुणा 5 आ गया। तो हमारा ये पद कैसा, कि ये भी कट गया, तो 1/5 आ गया। सॉरी ये 7 है, कटेगा नहीं, इस टाइप से रहेगा। तो ये रहेगा 7/2 गुणा 5। तो देखिए हमारे पास 2 और 5 भी आ रहा है, तो पद कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हमारा है 77/210, तो 210 के फैक्टर कर लेते हैं। 210 के फैक्टर कितने होंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, इस टाइप से काटेंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हमारे पास आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, देखिए कट गया 11 बार, 11/2 गुणा 3 गुणा 5। अगर ये 3 नहीं आता तो ये पद शांत होता, लेकिन अब 3 आ गया तो हमारा पद कैसा है, अशांत है। ठीक है दोस्तों, पद कैसा है हमारा, ये अशांत है। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये सवाल समझने का है, ये सवाल समझने का है। कैसे करते हैं जरा देखिए, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने वो पद लिखे हैं जो शांत आए थे हमारे। देखिए ये पद हमारे कैसे आते, शांत आए थे, तो मैंने उन पदों को लिखा है। अब ये इन पदों को लिखा तो इसे हमें क्या में बदलना, दशमलव प्रसारों में बदलना। यहाँ समझने की चीज़ है कि दशमलव प्रसार में से कैसे बदलेंगे, ये है मेन पॉइंट समझने का अच्छी तरीके से। या तो आप इसको भाग करेंगे इससे, अब भाग करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा खराब होगा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हमने वही पद लिए हैं जो शांत हैं, तो कैसे करेंगे, इसके जो फैक्टर आए थे हमारे, हम फैक्टर को देखते हैं। इसके जो फैक्टर आए थे वो कितने आए थे, 5 की पावर 5, ये फैक्टर आए थे हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये फैक्टर आए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो शांत पद होता है उसमें 2 की पावर n होता है। जो पद शांत होते हैं तो उसमें मैंने भी आपको बताया था, जैसे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m होते हैं, वो पद कैसे कहलाते हैं, शांत कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं दे रखा, तो इसकी घात, जितनी घात इस पे होगी 5 पे, उतनी घात से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, 2 की पावर 5 से, और 2 की पावर 5 से मैंने गुणा भाग कर लिया, तो ये 13 आ गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ पे 5 की पावर ये है, दोनों की घात एक सी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये आ गया 13 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इस टाइप से आ गया। और बट्टे में कितना आएगा, 10 की पावर कितना, 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 5 आ जाएगा। अब इसके से गुणा करेंगे हम, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे कितना 2, 13 तिया 39 और ये 41, ये आ गया। और 10 की पावर कितना आ गया, 5। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -5 होगा। अब आपको इम्पोर्टेंट बात समझनी है, अगर हमारे पास जैसे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, हम पॉइंट से इधर को चलेंगे, इधर से चलेंगे। जब हम इधर को चलेंगे, इस साइड में चलेंगे,
तो इस वाले एरो की तरफ चलेंगे यहाँ पर। अगर हम इस वाले एरो की तरफ चलेंगे तो माइनस वाले पद होते हैं, अब इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस वाली घात होती है। ठीक है, माइनस की घात होगी तो इधर चलेंगे, प्लस की घात होगी तो इधर की तरफ चलेंगे। माइनस की घात होगी तो हम उल्टे हाथ पे चलेंगे, प्लस की घात होगी तो हम सीधे हाथ पे चलेंगे। अब ये 5 ये है तो 5 पॉइंट खिसक जाओ, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 6 1 4 0 0 इस टाइप से। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं अगला प्रश्न देखिएगा। 17/8 है हमारा, कैसे दे रखा है, 17/8 दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 17/8 को मैं तोड़ सकता हूँ, जैसे पहले जो मतलब टूटा हुआ था तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 17/2 की घात कितना 3 इस टाइप से है। तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे वहाँ पे 5 की घात थी, यहाँ पे 5 की घात 5 थी, तो मैंने 2 की घात 5 से गुणा भाग किया था। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है तो आप क्या करेंगे, 5 की घात 3 से गुणा 5 की घात 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस टाइप से लिखेंगे। 2 गुणा 5 की घात कितना 3 हो गया, तो इसकी गुणा करेंगे 17 पंजे 85, 25 पंजे ये आ गया, चलो इसकी मतलब 5 पंजे 25 125 आ गया। 10 की घात कितना 3 हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे तो 21 25 आ जाएगा। इसके से गुणा करेंगे तो 21 25 आ जाएगा और 10 की घात 3 हो गया। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे हम, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे 21 25 को, तो गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। अब माइनस की घात मैंने बताई किस हाथ पे चलनी है, आपको उल्टे हाथ पे चलनी है। तो 5 2 1 ऐसे 2, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। कैसे करते हैं, 15/1600 दे रखा है, तो इसे कैसे तोड़ लेंगे हम। इसे तोड़ेंगे 15/2 की घात कितनी हमारी यहाँ पर 6 थी और 5 की घात कितनी 2 थी। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 6 है और यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि 4 की कमी लग रही है। तो 5 की घात 4 से गुणा और 5 की घात 4 से भाग कर दिया मैंने, इस टाइप से गुणा किया और भाग कर दिया। तो 15 गुणा 125 गुणा 5 इस टाइप से लिख दूंगा मैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा 5 की पावर 6। ठीक, अब इसको कैसे लिखना है हमें, ये 625 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 9375 आएगा इस टाइप से। तो 2 गुणा 5 की पावर कितना 6, 9375 अपॉन में 10 की पावर 6, 9375 ये हो जाएगा 9375 अपॉन 10 की घात 6, 9375 गुणा 10 की घात माइनस का 6। अब हम उल्टे हाथ पे चलेंगे क्योंकि माइनस की घात है, तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलेंगे, 5 7 3 9 0 और 0 इस टाइप से। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 4। तो ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की घात 3 है और यहाँ 5 की घात 2 है, घातें बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक 5 से गुणा और एक 5 से क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 23 × 5, ये होगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो जाएगा। तो इसकी इससे गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 115 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 की घात कितना 3 इस टाइप से लिख सकते हैं। अब 2 गुणा 5 की घात 3 है तो 115 अपॉन 10 की घात कितना 3 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम ऐसे, तो ये 3 पॉइंट खिसकेगा, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो ये आएगा 0.115। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा लास्ट सवाल है इसका, ये है 6/15। ठीक है दोस्तों, ये कैसा है, 15 है हमारा। कैसे हल करते हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये 6 इतना आया है, तो 6 अपॉन हम इसको लिख सकते हैं 3 पंजे 15, तो 3 दूनी 6, तो 2/5, यानी कि ये पद कैसा है, शांत है। लेकिन इसमें एक ही घात है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 10 बनाने के लिए। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया इसमें, और 5 हमारा पहले से ही है, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो ये हो गया 2 दूनी 4 अपॉन कितना 10, तो 0.4 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका एक सवाल अगर हम और चाहें तो और कर सकते हैं, 35 अपॉन कितना 50 ये है। तो इसके 35 अपॉन 50 के जो फैक्टर आए थे वो 2 गुणा 5 गुणा 5 आए थे, तो 5 7 35, तो 7 अपॉन कितना 2 गुणा 5 इस टाइप से आ गया।
तो हमें इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 पहले से ही बना हुआ है। तो हम जो पॉइंट लगाएंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 0.7 लिख सकता हूं। तो ये भी हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो 43.123456789 इस टाइप से है। तो ये पद जो रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं इसको P/Q के रूप में लिखूं तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे कितने जीरो बढ़ाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 9 हो गए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हो गया। अगर इस टाइप से मैं लिखूं तो ये हमारा P पद है, तो P/ कितना, 10 की घात कितना, 9 हो गया। सही है। और मैं इसको लिख दूं P गुणा 2 की घात कितना, 5 की घात कितना, 9, इस टाइप से लिखूंगा। तो P/, तो 2 की घात 9 और 5 की घात कितना, 9 हो जाएगा। तो पद कैसा हो जाएगा हमारा, ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। मैंने आपको बताया था अगर 2 गुणा 5 की पद के रूप में कोई पद आता है तो पद कैसा कहलाएगा, शांत कहलाता है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आप ये मत पूछिएगा कि यहाँ से ये P क्यों रखा है, सर ये संख्या बहुत बड़ी है, इसको मैंने इसलिए P मान लिया इस संख्या को, क्योंकि P बराबर माना है, तो ये संख्या P का काम कर रही है। आप चाहें तो इसकी जगह ये पूरी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पता करना है कि शांत है या अशांत है। अगला प्रश्न है इसका 3rd का 2nd पार्ट है, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पॉइंट 129 1200 1200 1240, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ से तो 12 के बाद 9 था और 12 के बाद यहाँ पे 20 आ गए, 12 के बाद यहाँ पे 30 आ गए, 12 के बाद यहाँ 40 आ गए, फिर 12 के बाद यहाँ पे 50 आएंगे, 12 के बाद यहाँ पे 60 आएंगे। तो ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। जैसे क्रिया अगर लगातार चलती रहेगी तो भैया हमारे वो पद नॉट इक्वल टू 0 आते हैं। तो कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इनको लिख देते हैं, इनको पदों की आवर्ती है, इसलिए यह पद कैसे हैं हमारे, अशांत हैं। कैसे पद हैं हमारे, ये अशांत हैं। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कैसा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी, इसको भी। तो ये भी बहुत अच्छा है, इस पे ऊपर बार लगा हुआ है, तो इनको लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पद ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जब कोई पद ऐसे ही बढ़ता रहता है तो वो पद कैसे कहलाते हैं भैया, अशांत कहलाते हैं। अगर ऐसे कोई पद चलता रहता है वो कैसा कहलाता है, अशांत कहलाता है। तो ये ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो सवाल कराए गए हैं 1.4 एक्सरसाइज के लेसन नंबर 1 के, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।